चलो देखो बायोलॉजी का ना चैप्टर 2 क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइन जो नीट 2024 में क्या करेगी, आएगी, है ना। इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, नीट 2024 के लिए, ठीक है। नीट 2024 के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है, अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे, अरिस्टोटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या बताया था, ही क्लासिफाइड प्लांट इनटू किसमें, ट्री, श्रब और हर्ब में। और अरस्तु क्या किए थे, प्लांट को 3 भागों में डिस्क्राइब किए, किसमें, ट्री में, श्रब में और हर्ब में। प्लांट को ये क्या बोले, प्लांट और एनिमल। अरिस्टोटल क्या दिए थे, केवल 2 चीज़ बताए, क्या बताए, एक प्लांट होता है और एक एनिमल होता है। प्लांट को 3 भागों में बांटे, किसमें बांटे, ट्री में, श्रब में और हर्ब में, आ चुका है। और एनिमल को 2 भागों में बांटे, एक को बोले रेड ब्लड सेल जिसमें होगी, और दूसरे में क्या बोले, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होगी। तो जिसमें रेड ब्लड होगी उसको बोला गया हम लोग क्या, इनेमा। क्या बोला गया, इनेमा बोला गया। जिसमें रेड ब्लड सेल थी इसको क्या बोला गया हम लोग, इनेमा। और जिसमें नहीं गई उसे क्या बोला गया, इनेमा। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ना, ध्यान देना। तो 2 भागों में बांटे, एनिमल को 2 में बांटे, एक में क्या बोले, जिसमें रेड ब्लड सेल होगी, और दूसरे में क्या बोले, जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होगी। तो जिसमें होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनेमा, विदाउट रेड ब्लड सेल टर्म आ सकता है। और जिसमें नहीं उसका बोलेंगे एनेमा, अरिस्टोटल। उसके बाद फिर अरिस्टोटल के बाद आए लिनियस क्या दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए 1778 ईस्वी में। 1778 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे लिनियस। कई बार पूछा गया, पहली बात ये पूछा गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, कौन दिए थे, लिनियस साहब दिए थे। कब दिए थे, 1778 में दिए थे। क्या क्या दिए थे, प्लांटिया और एनिमलिया के बारे में बताए थे। हाँ, ये 1758 1758 में कौन दिए, लिनियस। क्या दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। क्या दिए, प्लांटी और एनिमलिया। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, कौन दिए थे, लिनियस दिए थे। कौन दिए थे, लिनियस। कब दिए थे, 1758 में दिए थे। अब इनका ड्राबैक था, लिनियस क्यों हट गए, इनका ड्राबैक था। इनका ड्राबैक पहला क्या था, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, किसमें, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। और क्या नहीं बताए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में नहीं बता पाए। और इन्होंने क्या बताया, फोटोसिंथेटिक ग्रीन अलगा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। कौन, लिनियस साहब। इनका ड्राबैक था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। फिर आया हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, कौन दिया था, शायद हिकल दिए थे, कोपलैंड दिए थे। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर क्या आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था, व्हिटेकर दिए थे। कौन दिए थे, व्हिटेकर साहब दिए थे। लेकिन इसमें देखिए पहले अभी तो फंजाई की सेल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नीट में एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। फंजाई की सेल वाल किसकी बनी होती है, बोलिए, काइटिन की बनी होती है। जबकि प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, लिनियस दिए थे। क्या दिए थे, प्लांटी और एनिमलिया, 2 चीज़ दिए थे। और इनका ड्राबैक क्या था, पहली बात यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं बता पाए, कौन, लिनियस साहब। दूसरा क्या नहीं बता पाए, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में नहीं बता पाए डिफरेंस, है ना, ग्रीन अलगा और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। और अगला क्या बता, ये भी नहीं बता पाए, सेल वाल। फंजाई किसकी बनी होती थी, काइटिन की, और प्लांट किसकी बनी होती थी, सेलुलोज की होती थी, है ना, सेल वाल, ध्यान देना। फिर आए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था इसको, व्हिटेकर दिए थे। कब दिए थे, 1969 में दिए थे, 1969 में दिए थे। कौन दिए थे, आर.एस. व्हिटेकर। कौन दिए थे, आर.एच. व्हिटेकर। क्या दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969। ये भी आज का ईयर भी पूछ रहा है। कब दिए थे, 1969 में दिए थे। क्या दिए थे, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। 5 ग्रुप में बांटे एनिमल को। सबको कितने बार बांटे, 5 ग्रुप में। क्या क्या, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, है ना। अब ये क्या, और एक क्या बनाए, इनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इस पर क्वेश्चन आता है। एक किस पे बेस्ड था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था व्हिटेकर का, किस पे बेस्ड था, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक
रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता था? जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है उसको हम लोग क्या बोलते थे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एक क्राइटेरिया बनाए। अगर कोई पूछे तुमसे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, किस पे बेस्ड था, क्या बोलोगे? सेल स्ट्रक्चर, थायरस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नीट में आ चुका है। नीट में 5 देकर पूछ दिया था, कौन नहीं है? व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन बेस्ट किसे बेस्ट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया द बीजीए साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोट। ये भी क्या किए थे? ये जो कुछ फाइलम को कुछ किंगडम क्या कर दिए थे? साथ रख दिए थे, जो क्या कर रहे थे? कैरेक्टरिस्टिक में डिफर कर रहे थे। जैसे क्या था? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और बीजीए, ब्लू ग्रेन एल्गी क्या था? साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक, जो कि क्या थे? यूकैरियोटिक थे। ये क्या कर दिए? साथ में रख दिए। कौन? व्हिटेकर साहब। कौन रख दिए? व्हिटेकर। और ये क्या कर पाए? इट आल्सो टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास स्पारोगायरा आर प्लेस्ड अंडर एल्गी। इन्होंने क्या कहा? कुछ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी क्या रख दिया? एक साथ रख दिया। किसमें? एल्गी में। कौन? व्हिटेकर साहब। अगला क्या बोले? ड्रॉबैक इनका था, डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक फंजाई। ये भी क्या नहीं बता पाए? हेटेरोट्रॉपिक फंजाई के बीच और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के बीच डिफरेंस नहीं कर पाए। कौन? व्हिटेकर। क्योंकि फंजाई के बीच क्या पाई जाती थी? कैसे पाई जाती थी? काइटिन की पाई जाती थी, जबकि ग्रीन प्लांट के बाद कैसी होती है? सेलुलोजिक होती थी ना, सेलुलोजिक होती थी। आगे देखिए, इन्होंने क्या कहा? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक साथ रखा। किसमें? मोनेरा में। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहाँ रखे? प्रोटिस्टा में रखे। कहाँ रखे? प्रोटिस्टा में रखे। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ रख दिए? मोनेरा में रख दिए। किंगडम मोनेरा में रख दिए। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहाँ रख दिए? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए। कौन? व्हिटेकर साहब। व्हिटेकर से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? कौन दिए थे? व्हिटेकर दिए थे। कब दिए थे? 1969 में दिए थे। क्या किंगडम था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 तो था ना? कितने थे? 5 था। तो इसमें क्वेश्चन पूछता नीट में कि कितने यूकैरियोटिक थे? कितने यूकैरियोटिक थे? बोलिए, कितने थे? 4 क्या थे? यूकैरियोटिक थी। बाकी एक क्या था? प्रोकैरियोटिक था। ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया है? पेपर लगाई मिलेगा। और ये क्या था? प्रोकैरियोटिक था। और ये क्या था? यूकैरियोटिक। तो पूछता है कि 5 में से 4 क्या थे? यूकैरियोटिक था। और एक क्या था? प्रोकैरियोटिक। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। किस पे बेस्ड था? सेल स्ट्रक्चर, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड था ना। और अदर दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर। क्या करा है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक में डिफर करते थे उनको भी क्या कर दिए? साथ रख दिए। जैसे क्या? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और बीजीए को साथ रख दिए, क्योंकि बीजीए क्या करता था? हमारा फोटोसिंथेसिस करता था। क्या करता था? फोटोसिंथेसिस करता था। इसमें किसको रख दिए? यूकैरियोट में रख दिए। कहाँ रख दिए? यूकैरियोट में, जो कि सही नहीं था। फिर इट आल्सो टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पारोगायरा। क्लेमाइडोमोनास क्या है? ग्रीन अलगा है। सब क्या है? ग्रीन अलगा। किस में रख दिए? एल्गी में रख दिए। कोई दिक्कत नहीं था। फिर ड्रॉबैक क्या था? ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। किसको? हेटेरोट्रॉपिक फंजाई को और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट को। कोई दिक्कत? फिर इन्होंने क्या किया? अलग किंगडम बनाया। मोनेरा किसको रखा? प्रोकैरियोट रखा। और यूकैरियोट में किसको रखा? प्रोटिस्टा को रखा। किसको रखा? प्रोटिस्टा को। क्या हुआ था? जो हमारे व्हिटेकर साहब थे वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। किसमें? ऑटोट्रॉपिक में और हेटेरोट्रॉपिक में। ऑटोट्रॉपिक क्या था? एल्गा था। और हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। आगे अगला पॉइंट देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। कौन कौन सा? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, अर्लियर प्लेस्ड इन अलगी विद इन प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल। क्या करा था? जो हमारा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है इसको हम लोग पहले कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। कहाँ रखा गया था? प्रोटिस्टा में। लेकिन अब कहाँ रख दिया गया है? प्लांट में। प्लांट में कहाँ? एल्गी में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? एल्गी में। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या? प्लांट और बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है। आगे देखिए, पैरामीशियम विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। अर्लियर किया गया इसको। पहले सब कहाँ रखे गए थे? पहले लोग प्रोटिस्टा में थे। पहले कहाँ थे?
प्रोटिस्टा में थे। कौन? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला और पैरामीशियम और अमीबा। लेकिन क्या कर दिया गया? अलग करके क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास कहाँ रख दिया गया? प्लांट में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें सेलवाल पाई जाती थी। जबकि पैरामीशियम और अमीबा को कहाँ रख दिया गया? एनिमल किंगडम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सेलवाल नहीं पाई जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तुम लोग ध्यान देना। अमीबा को और पैरामीशियम को हम लोग कहाँ रखे हैं? क्या बोलोगे आप आज के बाद से? कहाँ रखे हैं? एनिमलिया में रखे हैं किंगडम। कहाँ रखे हैं? एनिमल किंगडम में रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि इसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है। लेकिन देखोगे तो पैरामीशियम और अमीबा दोनों झलकता के फोटोसिंथेसिस करते होंगे, जो कि क्या है? एनिमल है। अब आइए करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके करैक्टरिस्टिक क्या क्या थे? एक पूरा समरी देखो। किसके? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या करैक्टरिस्टिक्स? पहला क्या था? करैक्टर क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। 5 था। पहला देखो क्या कर। सेल टाइप। सेल टाइप क्या कह रहा है? हमने क्या बोला? सेल टाइप क्या है? ये प्रोकैरियोटिक है। ये सब बाकी सब क्या है? यूकैरियोटिक है। चारों क्या है? यूकैरियोटिक है। चारों क्या है? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी कि व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 4 ठो क्या है? यूकैरियोटिक है और एक क्या है? प्रोकैरियोटिक। इसलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है। दूसरा आइए सेल-वॉल। क्या पूछता है? सेल-वॉल। तो जो मोनेरा की सेल-वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, नाग और नाम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाग और नाम की। एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एस्टाइल मुरामिक एसिड नाग और नाम की बनी होती है। या तो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड क्या होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है। क्या होती है? नॉन सेलुलोजिक। किसकी? मोनेरा की। और इसमें क्या पाया जाता है? नाग और नाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एस्टाइल मुरामिक एसिड। फिर आइए प्रोटिस्टा में। प्रोजिस्टा में क्या होती है? सेल-वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में होती है, सब में नहीं होती है। फिर किस में आ गए आप? इसमें फंजाई में। फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नीट में कई बार पूछा गया है। फंजाई में सेल-वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। पॉलीसैकेराइड होती है, लेकिन क्या पूछेगा बार बार आपसे? काइटिन की। फंजाई सेल-वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। प्लांट की किसकी बनी होती है? सेलुलोजिक होती है। कहीं नहीं पूछेगा। और हम लोगों में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगर हम लोगों में अगर सेल-वॉल पाई जाती तो आदमी पानी में सड़ता नहीं। जो आदमी गिर जाता पानी में सड़ जाता है, वो आदमी सड़ता नहीं। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि हम लोगों में सेल-वॉल नहीं पाई जाती है। सेल-वॉल नहीं पाई जाती है। ध्यान देना, इसमें कोई दिक्कत? क्या बोलेगा आप कोई? बैक्टीरिया की सेल-वॉल किसकी बनी होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। प्रोटिस्टा में कुछ में पाई जाती है। और फंजाई में किसी बनी होती है? काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड बनती है। और प्लांट में कैसी होती है? सेलुलोजिक होती है। जबकि एनिमल में क्या होती है? एब्सेंट होती है। अगला आइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की को घेरा रहता है। मोनेरा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस स्कैटर्ड होता है। इसमें क्या होता था? न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता था? इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता था? स्कैटर्ड होता था। किसमें? मोनेरा में, प्रोकैरियोटिक में। आ गया ये प्रोटिस्टा में होता है, कुछ में होता है, मतलब कि प्रेजेंट होता है। और समय क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट है ना, यूकैरियोट में तो न्यूक्लियर में पाई जाती थी, केवल प्रोकैरियोट या मोनेरा में एब्सेंट होती थी। आ गया ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मोनेरा क्या होती है? सेलुलर होती है, सेल टाइप के होते हैं। प्रोटिस्टा की भी कैसी होती है? सेलुलर होती है। कैसी होती है? सेलुलर होती है। लेकिन अब आगे बढ़ते चलाएगा। फंजाई कैसी होती है? मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू पाया गया। क्या पाया गया? मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू पाया गया। अब जैसे तुम सेल देखो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आर्गन, आर्गन से आर्गन सिस्टम बन जाता है। देखो ना, टिश्यू बना, फिर टिश्यू से क्या बन गया? टिश्यू आर्गन बन गया। फिर टिश्यू आर्गन से क्या बन गया? आर्गन सिस्टम बन गया। क्या बन गया? आर्गन। तुम लोग खुद हम लोग बताया तुम लोगों से कि पहले क्या बना? सेल एग्रीगेट करके क्या बनाई? टिश्यू एग्रीगेट करके क्या बनाया? आर्गन। और आर्गन क्या मिलकर बनाया? आर्गन सिस्टम। तो स्टार्टिंग में क्या था? मोनेरा में और इसमें प्रोटिस्टा में कैसा था? सेलुलर लाइक, सेल लाइक था, है ना, सेल। फिर क्या बना? जब एडवांस गए तो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू पाया गया, लूज टिश्यू। फिर क्या पाया गया? टिश्यू आर्गन। किसमें? प्लांटी में। फिर इसमें क्या पाया गया? एनिमलिया में टिश्यू आर्गन, आर्गन सिस्टम पाया गया। आगे आइए, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो। क्या देखोगे? अगला सबसे लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइट होते हैं। यानी क्या कह रहा है? अगर ऑटोट्रॉफिक के रूप में होंगे तो क्या बोलोगे? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। और हेटरोट्रॉफिक रूप में होंगे तो क्या बोलोगे? सेप्रोफिटिक या पैरासाइट। अब यहाँ याद करो जो एनसीईआरटी की लाइन है, मेनली मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर
हिटोट्राप। क्या बोलोगे? मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या? हिटोट्राप। बहुत कम होते हैं ऑटोट्राफिक, जो दिया हुआ है। होते सब हैं। अगर क्वेश्चन असर्शनिज्म देके पूछेगा कि क्या सभी बैक्टीरिया ऑटोट्राफ होते हैं, क्या सभी बैक्टीरिया हिटोट्राफ होते हैं, तो कहना नहीं, है ना। ध्यान रहे इस बात का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमने बोला कि आल मेजोरिटी क्या होते हैं? हिटोट्राफिक होते हैं। क्या होते हैं मेजोरिटी? 90% क्या होते हैं? हिटोट्राफिक होते हैं। और क्या होते हैं? ऑटोट्राफिक, फोटोसिंथेटिक, और ये क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, 5% होते हैं। बाकी 5% क्या आते हैं? सेप्रोफिटिक और पैरासाइट। सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो डेड डिकेइंग ग्रोइंग पे होते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं एनिमल पे। अब आया प्रोटिस्टा में, साफ साफ दिख रहा है यूकैरियोट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑटोट्राफिक और फोटोसिंथेटिक। और कुछ में क्या होता है? हिटोट्राफिक होता है। बहुत कुछ में होता है, ये भी पूरा अच्छे तरीके से पूरे ऑटोट्राफिक नहीं होते हैं। फिर आ जाइए फंजाई। फंजाई पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र फंजाई है, एक ऐसा क्लास है जहाँ एकदम एग्जैक्टली विदाउट एक्सेप्शन हिटोट्राफिक पाया जाता है। क्या पाता है? हिटोट्राफिक पाया जाता है। और देखिए यहाँ भी हिटोट्राफिक पाया गया, फोटोसिंथेटिक पाया गया, यहाँ भी सब पाया गया, लेकिन एकमात्र है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नीट के व्यू से। क्या है ये? इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिटोट्राफिक, सेप्रोफिटिक और पैरासाइट, मतलब क्या पाया गया? एकमात्र ऐसा फंजाई एकमात्र ऐसा क्लास रहा जहाँ पे क्या पाए गए? सभी मेंबर कैसे पाए गए? हिटोट्राफिक पाए गए। फिर क्या आ गया? प्लांटी में क्या आ गया? टोटल ऑटोट्राफिक और फोटोसिंथेटिक थे। किसमें? प्लांटी में। और हम लोगों में क्या है? हिटोट्राफिक हैं, होलोजोइक हैं। क्या है? होलोजोइक। इंगल्फ करते हैं भोजन को, क्या करते हैं? होलोजोइक हैं। और हम लोग क्या हैं? सेप्रोफिटिक हैं। कुछ तो है ना हमारे एनिमल जो डेड डिकेइंग पे खाते हैं, डेड नहीं खाते हैं, तो ही कह रहा है सेप्रोफिटिक है। क्या है? कुछ क्या है? हिटोट्राफिक है, कुछ होलोजोइक है। तो ये एमयू में एक बार हम लोग जब एमयू का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें पूछा था कि एनिमल का न्यूट्रिशन कैसे होता है? होलोजोइक एमयू में आया था। कैसा होता है? होलोजोइक होता है। होलोजोइक कैसा होता है? होलोजोइक। देखो यहाँ से क्या क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने यूकैरियोट होते हैं? 4। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सेल वाल अगर पूछा, अगर बैक्टीरिया के, क्या बोलोगे? नाग और नाम। अगर वहाँ पे अगर ये न दिया रहे नॉन सेलुलोजिक पॉलीसाइक्लाइड पर एमिनो एसिड, क्या बोलोगे? वहाँ एन एस्टाइल मुरेमिक एसिड दिया रहेगा, एन एस्टाइल ग्लूटामिक एसिड दिया रहेगा, तो ये मार देना। और अगर फंजाई के पूछेगा क्या बोलोगे? काइटिन की सेल वाल बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। चलो, है ना। अब आगे क्या हम लोग देखेंगे? किंगडम मोनेरा। अब क्या देखेंगे? किंगडम मोनेरा।